माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है विज्ञापन और व्यक्ति विक्रय, इन दोनों में अंतर। ठीक है तो ये दोनों वस्तु की बिक्री बढ़ाने वाले माध्यम या स्रोत, इसके माध्यम से किसी भी वस्तु की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है वो हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम जाने विज्ञापन का क्या अर्थ है। तो विज्ञापन का अर्थ होता है फ्रेंड्स वी प्लस ज्ञापन। वी का मतलब विशेष और ज्ञापन मतलब सूचना। अब किसके बारे में विशेष सूचना देना? किसी वस्तु विशेष के बारे में। तो किसी वस्तु के बारे में विशेष सूचना देना विज्ञापन कहलाता है। जबकि व्यक्ति विक्रय, जिसे व्यक्तिगत विक्रय भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है वो, या फिर उसका एजेंट, या फिर कोई विक्रेता, जब किसी वस्तु के बारे में क्रेता को खुद उसकी जानकारी देता है, ठीक है, तो वो व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। जैसे हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जैसे कोई एक शॉपकीपर है, वो किसी वस्तु को बेचता है, ठीक है, उसके यहाँ पे किसी भी प्रकार की वस्तुओं को बेचता है, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे किराने की हो, ठीक है, किसी भी टाइप की उसकी शॉप हो। अब उसके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है किसी भी वस्तु को लेने, तो वो शॉपकीपर क्या करता है, जिस वस्तु को मांगा उसे दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया, किसी ऐसी वस्तु के बारे में उस कस्टमर को बताया जिसके बारे में कस्टमर नहीं जानता था। तो यहां हम बोलेंगे व्यक्तिगत विक्रय हुआ, जहां विक्रेता खुद अपने क्रेता को वस्तु की जानकारी देता है और वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करता है, वहां व्यक्तिगत विक्रय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके मीनिंग आपको मालूम चल गए ना। विज्ञापन में विशेष सूचना दी जाती है, ठीक है, और व्यक्तिगत विक्रय में भी वस्तु के संबंध में सूचना दी गई है। लेकिन अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि विज्ञापन एक कागज का एक टुकड़ा होता है, पैम्पलेट के माध्यम से या फिर संप्रेषण के माध्यम से, किसी भी तरीके से टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उस बात को उपभोक्ता तक पहुंचाया गया। मतलब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क हुआ, किसका? क्रेता और विक्रेता का। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता और विक्रेता का प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है आमने सामने। तो ये इनके अंतर है। अब हम कुछ और पॉइंट से इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं, लिखा है कि विज्ञापन संदेश वाहन अव्यक्ति स्वरूप है। विज्ञापन का जो माध्यम है वो अव्यक्तिगत है, मतलब आमने सामने क्रेता विक्रेता नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें संपर्क होता है सभी प्रकार के ग्राहक से। जबकि व्यक्ति विक्रय संदेश वाहन का व्यक्तिगत स्वरूप है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय क्या है? संदेश वाहन का, क्रेता और विक्रेता उन दोनों के बीच कैसा संपर्क होता है? प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ठीक है, विज्ञापन एक अप्रत्यक्ष संपर्क होता है जिस क्रेता विक्रेता के बीच, और व्यक्तिगत विक्रय में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। अप्रत्यक्ष आमने सामने नहीं होना, प्रत्यक्ष आमने सामने होना। ठीक है, सेकंड, विज्ञापन में मानक संदेश प्रसारित होता है, अर्थात बाजार के किसी भाग में सभी ग्राहकों को समान संदेश भेजना। विज्ञापन में मानक मतलब कि एक ही बात सभी के लिए होती है, एक ही प्रकार की बात सभी को बताई जाती है विज्ञापन में। जबकि व्यक्ति विक्रय में ग्राहक की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत को ढाला जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में कि व्यक्तिगत विक्रय में क्या हुआ, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप और ग्राहक को देखते हुए हमने किसी वस्तु के बारे में उन्हें बताया है। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि विज्ञापन में एक ही संदेश सभी ग्राहकों को दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में एक संदेश तो होता है, लेकिन उस संदेश को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग तरीके से कहा जाता है या बताया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, अगला है विज्ञापन बेलोच होता है क्योंकि संदेश को क्रेता की आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है। क्या है विज्ञापन बेलोच? मतलब कि जो सूचना दी जा रही है किसी भी वस्तु के संबंध में कि भाई एबीसी कंपनी ने आज दिनांक को एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसकी प्राइस ये रखी गई है या इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो विज्ञापन दिया गया तो ये बेलोच है, इसकी सूचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, सभी ग्राहकों को इसी रूप में ये सूचना जाएगी।
जबकि व्यक्तिगत विक्रय बहुत अधिक लोचपूर्ण होता है क्योंकि इसमें संदेश को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता स्वयं क्रेता के पास जाता है, क्रेता से प्रत्यक्ष संपर्क करता है, तो उसमें जो सूचना क्रेता को देनी होती है वो सभी ग्राहकों को अलग अलग प्रकार से दी जाती है। तो कहने का मतलब है विज्ञापन की जो सूचना होती है किसी वस्तु विशेष को लेकर विज्ञापन में जो बात बताई जाती है वह कैसी होती है, बेलोच, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में एक ही बात सभी ग्राहकों को बतानी है तो वह बात लोचपूर्ण है, उसमें परिवर्तन करके हम बता सकते हैं। कुल मिला के कस्टमर की मानसिकता को देख के हमें हमारी बात कहने का उसमें अवसर रहता है, किसमें, व्यक्तिगत विक्रय में। फिर अगले और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे समझेंगे हम। जैसे फोर्थ पॉइंट है इसकी जनसाधारण तक पहुंच होती है, अर्थात इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है। विज्ञापन क्या है, जहां हम नहीं है वहां हमारा विज्ञापन चला जाता है। विज्ञापन कैसे दिया जाता है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या पैम्पलेट छपवा कर या अनाउंसमेंट करके, ठीक है। तो विज्ञापन बड़ी मात्रा में तीव्र गति से फैल जाता है सभी जगह और बड़े समुदाय तक विज्ञापन के माध्यम से किसी वस्तु को लेकर सूचना पहुंच जाती है। जबकि समय एवं लागत के कारण सीमित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता को अपने क्रेता से मिलना होता है या क्रेता खुद किसी शॉप पर जाता है तो विक्रेता उसे वस्तु की जानकारी देता है। तो यहाँ क्या है, समय के कारण कि अगर कोई भी विक्रेता दिन भर में प्रत्येक अलग अलग क्रेता के पास जाएगा तो उसके समय धन दोनों लगेगा। धन मतलब उसे हो सकता है बाइक से जाना पड़े, गाड़ी से जाना पड़े, किसी भी माध्यम से जाना पड़े, तो समय और धन दोनों लगता है। तो यहाँ हम एक बार फिर देखते हैं विज्ञापन तीव्र गति से फैलता है। विज्ञापन के माध्यम से जो किसी प्रकार की जो सूचना दी जाती है वह एक बड़े जन समुदाय तक, जन समुदाय मतलब लोगों के समूह तक जल्दी पहुंचती है। जबकि व्यक्तिगत विक्रय में समय और धन के कारण कुछ लोगों तक ही संपर्क हो पाता है। ठीक है, अगला देखो, विज्ञापन में बाजार तक पहुंच में कम समय लगता है। बिल्कुल, विज्ञापन में क्या है, बाजार तक किसी सूचना को पहुंचाने में कम समय लगता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय से पूरे बाजार के लिए बहुत समय लगता है। विज्ञापन, एक बाजार में 20 दुकानें हैं, 20 दुकानें पर एक एक पैम्पलेट दिया, एक 10 मिनट का या 15 मिनट का काम है, ठीक है। जबकि अब व्यक्तिगत विक्रय में आप 20 दुकानों पर जाओगे, कम से कम एक दुकान पे भी आधा घंटा लग रहा है, तो कितना समय हुआ, समय ज्यादा हुआ ना। तो ये डिफरेंस है, विज्ञापन में सूचना पहुंचाने में कम समय लगता है जबकि व्यक्तिगत विक्रय में समय अधिक लगता है। ठीक है, फिर अगले देखो, अगले पॉइंट से, जैसे विज्ञापन में जनसाधारण समाचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को अपनाया जाता है। विज्ञापन के स्रोत बताए हैं कि विज्ञापन आप जो किसी वस्तु के संबंध में विशेष सूचना दे रहे हो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, किसी भी माध्यम से दे सकते हो। जबकि व्यक्ति विक्रय में विक्रय कर्मचारियों को रखा जाता है जिनकी पहुंच सीमित होती है एवं पत्रिकाओं को अपनाया जाता है। इसमें क्या है, अपने एजेंट के माध्यम से वस्तु के बारे में सूचना पहुंचाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ पत्रिका, पत्रिका का मतलब होता है जो हफ्ते में एक बार आती है। समाचार पत्र जो आते हैं, न्यूज़पेपर, वो डेली आते हैं, और पत्रिका जो हफ्ते में एक बार आती है, ठीक है। अगला देखो, फिर लिखा है विज्ञापन में प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर की कमी होती है। विज्ञापन के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए विपणन अन्वेषण की आवश्यकता होती है। अब विज्ञापन इतना अच्छापन को लग रहा है, अब तक के पॉइंट्स में हमें व्यक्तिगत की तुलना में विज्ञापन ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ इसका डिसएडवांटेज आ गया कि विज्ञापन में हम जो सूचना दे रहे हैं तो उस सूचना को पढ़कर कस्टमर की क्या प्रतिक्रिया है, मतलब उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, क्या वो हमारे पैम्पलेट को देखकर एग्री हुए या नहीं हुए, इस बात का हमें पता नहीं चलता। इस बात का पता हमें व्यक्तिगत विक्रय में चलता है क्योंकि उसमें विक्रेता क्रेता के प्रत्यक्ष संपर्क में होता है। तो लिखा है व्यक्तिगत विक्रय प्रत्यक्ष एवं तुरंत प्रत्युत्तर मिलता है। व्यक्तिगत विक्रय में
विक्रयकर्ता ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के संबंध में तुरंत जान जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है अपनी शॉप पर, अपन उसको कुछ बताते हैं तो उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से अपन पहचान जाते हैं कि हमारी बात से सहमत हुआ या नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट है विज्ञापन अंतिम उपभोक्ता को माल बेचने में अधिक उपयोगी होता है जो कि बड़ी संख्या में होता है। विज्ञापन अंतिम उपभोक्ता को माल बेचने में अधिक उपयोगी होता है जो कि बड़ी संख्या में होता है। विज्ञापन से क्या है कि बहुत सारे लोगों तक हमारी बात जाती है और बड़े पैमाने पर हो सकता है हमें ऑर्डर मिल जाए, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में कम लोगों से संपर्क होता है और हमें कम ऑर्डर मिलता है। ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय उत्पादों के उद्योगों से जुड़े क्रेताओं अथवा मध्यस्थों को बेचने में अधिक सहायक है, जैसे कि व्यापारी एवं फुटकर विक्रेता जो कि संख्या में कम होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से हमें बड़े पैमाने के ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक लोगों के पास हमारी वस्तु को लेकर सूचना जाती है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में हम कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं जिससे हमें कम पैमाने का ऑर्डर मिलता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता तक के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय इन दोनों में क्या अंतर है। अब अगर आपको इसमें किसी भी बात को लेकर कोई भी डाउट होता है तो डाउट के लिए एक कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें डाउट को लिखकर अपने माइंड से डाउट को डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।